दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कंडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीद करें। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का 95वें यौम विलादत के मौका पर सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ। उसके अंदर 6 नुकात के ऊपर डिस्कशन भी हुई, इत्तफाक भी हुआ। तो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उनको बयान किया। तो सबसे पहले जैसे कि आपके इल्म में है कि 1973 में आईन पाकिस्तान बना था। तो इस साल 2023 में 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उसको गोल्डन जुबली है। उसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने इज़हार ख्याल किया, पहला नुकता। दूसरा, कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, पोलिटिकली दहशत गर्दी के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने इकानमी के ऊपर बात की, और आइंदा इंतखाबात कब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है, ये उनका पांचवा नुक्ता था। और छठा नुक्ता उनका था जुडिशल, हमारी जुडिशरी से एक सवाल था शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के ऊपर। तो इससे कबल कि मैं इन 6 पॉइंट्स के ऊपर मैं इजहार ख्याल करूं, अपनी राय दूं, एक तस्वीर बिलावल भुट्टो की जो बहुत वायरल हो रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में तो शायद कम वायरल है, मगर बुग़्ज़ बिलावल में ये तस्वीर जो है ना, स्पेशली पीटीआई के मीडिया सेल ने इसको जो है ना वायरल किया हुआ इस तस्वीर को, और गलत फिगर भी इसकी कोट कर रहे हैं। तो वो तस्वीर ऐसी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बच्चों के दरमियान हैं, और बच्चों के नंगे पाँव बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शूज़ पहने हुए हैं एडिडास के। तो उन्होंने उसकी गलत प्राइस कोड की, काश के वो गूगल कर लेते हैं तो उनको उसकी प्राइस का भी पता चल जाता, मगर खैर जो भी इनको मैक्सिमम प्राइस कहीं से मिली होगी वो उन्होंने कॉपी पेस्ट करके उसको नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है ना उसको करने की कोशिश की। तो ये ज़ाहिर होता है कि हर इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़, कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि नेगेटिव कैंपेन चलाएं और अच्छे काम के अंदर जो है ना वो कीड़े निकालें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये तस्वीर स्कूल के बच्चों के साथ वो खिंचवाई थी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो ये मैसेज देना चाहते थे, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि सिंध के अंदर, स्पेशली सिंध के अंदर तकरीबन 47% स्कूलों का स्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह या तो मुकम्मल तौर पर हो चुका है, या इस काबिल नहीं कि उसके अंदर जो है ना उसको तलीमी सरगर्मियों को जारी रखा जाए, और तकरीबन 50% स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे सिंध के। तो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को शेक करने के लिए ये तस्वीर जो है ना ये फ्लोट करवाई। तो उनकी नीयत क्या थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पीटीआई के जो लोंडे लपाड़े हैं या पीटीआई के सहाफ़ी हैं, तो उनकी नीयत क्या है, गलत प्रोपेगेंडा करना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हर अच्छी बात में कीड़े निकालना, ये उनका प्रोपेगेंडा है, उनकी प्रायोरिटी है। खैर वो जाने और उनका काम जाने। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया, गोल्डन जुबली आइन पाकिस्तान की। तो इसके हवाले से, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आइन की खालक है, उसने इस मुल्क को ये आइन दिया, इस मुल्क को एक पार्लिमानी निज़ाम दिया, और का तमाम अदारों को जो है ना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस दी, और उस एक बाउंड्री के अंदर काम करने का जो है ना उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया। तो उसकी गोल्डन जुबली के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2023 में पूरा साल जो है ना मुख्तलिफ तकारीब करेगी, सेमिनार्स करेगी, मुख्तलिफ जगह पर, मुख्तलिफ लेवल पर। तो बहुत अच्छी बात है, एक जमहूरियत पसंद, आइन पसंद कौम से, मुल्क से, जमात से यही तो जो है ना की जा सकती है। तो इसी के हवाले से उन्होंने हेल्थी डेमोक्रेसी के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह जो है ना डेमोक्रेसी को जो है ना हम हेल्थी बना सकते हैं, उसके अंदर पॉजिटिविटी हम जो है ना वो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी, उन्होंने बोला कि पीपल्स पार्टी क्योंकि जमहूरी पार्टी है, तो तमाम गैर जमहूरी जो है ना क़ुव्वतों का वो जमहूरी अंदाज में उनका वो मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने आइन की दी हुई प्रिविलेज के अंदर तो हमने रहकर प्ले करना है। तो जब हमें इस साजिश का पता चला कि आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए एक 10 साला मंसूबा बनाया गया है, नियाज़ी को 10 साल के लिए
मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए पता नहीं आइन के साथ उन्होंने क्या खिलवाड़ करना था अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो टाइम पर ना आती। कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक चीज़ थी। और बिलावल भुट्टो ने अपने मार्च का भी जिक्र किया कि मैंने मार्च भी कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद में रह कर किया, एक एजेंडे के तहत किया जिसकी हमने अचीवमेंट जो है ना वो उनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन की सूरत में, न्याजी को घर भेजने की सूरत में, तो हमने उसको जो है ना वो किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही पार्लियामेंट्री सिस्टम का जिक्र है और उसकी भी हदूदों की यूद है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला कि पाकिस्तान के हर मसले का हल पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट की बेहतरी है, हमने उसको एक बेहतर और मजबूत है, हमने उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना, ये हम सब पर मुनसर है कि हम इसको कैसे जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक और उन्होंने जो है ना वो बड़ी पते की बात की जिसको हर आदमी जो है ना फील कर रहा है, पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन का जो मौजूदा जो लहर है उसका बीज बोया है इमरान खान न्याजी ने। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि हम हर सतह हर जगह पर हमें जो है ना ये तफरीक नज़र आ रही है, हमारे माशरे के अंदर, हमारी सियासत के अंदर, हमारे रवैयों के अंदर, हमारे मजहबी सतह पर। तो इस पोलराइजेशन को हमने जो है ना अपने मुस्बत रवैये की वजह से ख़त्म करना है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यानी कि पोलराइजेशन को आगे बढ़ाते हुए कि हमने ये अचीव, हम ये किस तरह कर सकते हैं, इस पोलराइजेशन को हम ख़त्म किस तरह कर सकते हैं। एक तो नंबर वन जमहूरी रवैया है उनका, और दूसरा उन्होंने अपनी जो CAC के अंदर होने वाले डिस्कशन थी उसके अंदर जो दूसरा उनका एजेंडे का पॉइंट था वो कोड ऑफ कंडक्ट था, पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट। पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट इसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले भी मतअद्दद बार जिक्र किया है कि तमाम सियासी जमातों को जो है ना एक जो है ना जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तर्ज का एक जो है ना पॉलिटिकल कंडक्ट जो है ना वो एक चार्टर जो है ना बनाना चाहिए कि किन पैरामीटर के अंदर रहकर वो अपनी सियासी जद्दोजहद कर सकती हैं, वो इलेक्शन के अंदर किस मेरा पैरामीटर के अंदर जाकर वो कर सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना ये बेस बनेगा एक चेक एंड बैलेंस की, ये हमारी जमहूरी रवैयों और हमारी फ़िक्र की जो है ना ये तरबियत करेगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के अंदर ये कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल करके हम सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं, हम जो है ना ये टॉलरेंस की पॉलिसी ला सकते हैं, एक दूसरे को स्पेस देने की पॉलिसी बना सकते हैं। तो उन्होंने इस सिलसिले में एक कमेटी भी बनाई, जो कमेटी उसका जो है ना वो दायरा अख्तियार ये होगा कि ना सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टियों को बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी पार्टियों को वो इंगेज करेगी और कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में उनकी जो है ना मुआवनत और उनसे मुशावरत भी करेगी। न्याजी को भी उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि तुम अपने आप को जमहूरी बनाओ और आओ पार्लियामेंट के अंदर। तो अब भी उन्होंने दावत दी कि अब ये छोड़ो, ये अंपायर की उंगली शुंगली छोड़ो, तो कम से कम जो तुमने पहले कर लिया है उसके ऊपर कौम से अपॉलोजी करो और ये अपने आप को एक जमहूरी लीडर जो है ना साबित करो। आगे चलकर वो दहशत गर्दी के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा तारीखी मौक़िफ़ रहा है दहशत गर्दी के ऊपर। वो दहशत गर्दों को दहशत गर्द कहते हैं, उनको वो इंसान नहीं मानते, उनको माशरे का नसूर समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो धमकी भी मिली तालिबान की तरफ से, उनके लेटर इशू हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उनकी जान को ख़तरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी वो घबराए नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैं इनका मुकाबला करूँगा। तो ये समझ देकर धमकी देकर हमें ये दीवार के साथ लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया। उन्होंने बोला कि न्याजी की जो जो अपीज़मेंट की जो पॉलिसी है तालिबान की तरफ, तो उन्होंने बोला कि हमने हमेशा इसको जो है ना तनकीद का निशाना बनाया है, कल भी उसकी मुखालफत करते थे, आज भी उसकी मुखालफत हम करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि तालिबान के साथ वही सलूक होना चाहिए कि जो आम मुजरमों के साथ सलूक होता है, कि उनका भी ट्रायल हो, जिस तरह ट्रायल होता है, अगर सज़ा हो तो सज़ा उनकी होनी चाहिए। मगर हैरत है कि APS के जो बच्चे शहीद हमारे हुए तो उनके सामने उनके साथी को भी जलाया गया, तो उन दहशत गर्दों को इमरान खान न्याजी ने छोड़ दिया क्यों? तो इसके ऊपर उन्होंने सवालिया निशान जो है ना
क्वेश्चन मार्क उन्होंने बोला कि ये इसकी बहुत तालिबान पॉलिसियाँ हैं। तो इसी हवाले से उन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली उनको भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि दहशत गर्दी के हवाले से हम एक वाज़ेह कौमी पॉलिसी जो है ना वो मुरतब कर सकें। तो इकानमी के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अदराक है कि पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार है, मईशत किस नहज को जा रही है। वो अपने वजारत ख़ारजा के जितने भी उनके दौरे हुए हैं तो उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी रखा है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर सके, पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, बिजनेस कम्युनिटी को इंगेज कर सकें और काफ़ी पाकिस्तान को इसके हवाले से फ़ायदा भी हुआ है। तो इसके ऊपर चूँकि ये भी एक हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत से ये महंगाई का जिन जो है ना ये कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी वजूहत दीगर भी हैं जो इस वक्त डिस्कस करना इस वीलॉग में ज़रूरी नहीं क्योंकि ये टॉपिक नहीं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब इकानमी पर उन्होंने डिस्कस किया तो वो हुकूमत की पॉलिसियों से थोड़े से गैर मुतमईन भी नज़र आए कि वो कंक्रीट पॉलिसियाँ वो वज़ा नहीं कर रही। तो उसकी वजह क्या है ये PML जाने। तो मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सैयद नवीद कमर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो इकानमी के ऊपर जो है ना ये गौर व फिक्र करेगी कि हम पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों से कैसे निकाल सकते हैं। तो जो भी उनकी फाइंडिंग होगी वो वज़ीर ख़जाना जो भी साहब डार साहब हैं तो उनके साथ वो जो है ना अपने आइडियाज़ और अपनी कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं तो वो शेयर करेंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इकानमी के बारे में कितनी संजीदा है। तो उन्होंने एक और चीज़ इलेक्शन के हवाले से वो मैं एंड पर आपको बताता हूँ ये वीलॉग के आखिरी पॉइंट के तौर पर, हालांकि वो पांचवा पॉइंट था। तो मैं छठे पॉइंट की तरफ मैं जंप करता हूँ। तो उन्होंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से, जुडिशल मर्डर के हवाले से उन्होंने आला अदलिया से उन्होंने ये सवाल किया था कि तकरीबन 12 साल से आपके पास जुडिशल रेफरेंस पड़ा हुआ है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से। तो मैं भी तकरीबन 9 साल से बहसीयत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका फ़रीक हूँ, मगर इसके अंदर आपकी तरफ से कोई पेश रफ्त नहीं हुई। और अगर ये अदलिया आइन के बानी को, जो जमहूरियत का बानी है, जो पार्लियामेंट्री निज़ाम का बानी है, जो OIC का पहला मुंतखब चेयरमैन था, तो जिसने अवाम को वोट का हक़ दिया, पासपोर्ट का हक़ दिया, लोगों के लिए रोज़गार के मौके दिए, तो जो अवाम के दिल की धड़कन था, अगर आप उसको इंसाफ नहीं दे सकते तो आपने इंसाफ किसको देना है। तो अगर आप उनको इंसाफ नहीं दे सकते तो बेहतर है कि आप फिर अदालतें बंद कर दें। तो खैर ये उनका था। और इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि पिछले दिनों आपने ये सुना था जो उनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये पाँचवा पॉइंट था इलेक्शन के हवाले से। तो उन्होंने इसके ऊर इजहार ख्याल किया पिछले दिनों ये जो है ना ये टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, और ये भी बात मार्केट में थी, उससे पहले ये मार्केट में थी कि मुआशी एमरजेंसी की वजह से इलेक्शन जो है ना ये आगे भी जा सकते हैं, जिसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया और दीगर लोगों ने भी किया, हुकूमती लोगों ने भी किया इसका इजहार कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं वक्त। मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्लियरली इसके ऊपर स्टैंड लिया है और एक अपनी वाज़ेह पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्लियर पॉलिसी है। इस वक्त अगर हम अर्ली इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं तो इलेक्शन की ताख़ीर की भी हम मुखालफत करेंगे। तो उन्होंने उन क़ुव्वतों को, उन लोगों को ये मैसेज दिया है कि आप अपने ये जहन में बात बिठा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि आइन पसंद जमात है, एक वो सर्कल के अंदर चलती है जो जमहूरियत का सर्कल है, जो आइन आइन का जो पैरामीटर है, जो आइन ने लिमिटेशंस दी हुई है, तो उसके अंदर जो है ना ये असम्बली की एक मुद्दत है। तो उस मुद्दत से ना तो असम्बली को की एक्सीड करना चाहिए, ना उसकी मुद्दत जो है ना ये कम होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की इलेक्शन को जो है ना डिले करने की तो हम उसकी जो है ना वो मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी कि जो कि बड़ी ही फेयर बात है। ऐसी बात जो है ना ये कोई जमहूरियत पसंद ही कर सकता है, क्योंकि एक तरफ आप देख लें कि इमरान खान नियाज़ी उसको सिर्फ अपनी फ़िक्र है कि जब तक मेरे सहूलतकार अदारों के अंदर मौजूद हैं इलेक्शन जल्दी हो जाए। तो जबकि दूसरी तरफ ये भी एक चल रही है
مارکیٹ کے اندر یہ بھی چیز فلوٹ ہو رہی ہے کہ الیکشن میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو چل رہی ہے الیکشن کی تاخیری کے حوالے سے جو ایک پراپوگنڈا چل رہا ہے، جو مارکیٹ کے اندر چیز پھیلی گئی ہے، عمران خان نیازی نے اس کے سامنے سرنڈر کیا ہے کہ یعنی کہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ تو لیڈر اس طرح بے بس نہیں ہوتے، لیڈر بلاول بھٹو کی طرح ہوتے ہیں۔ تو عمران خان نیازی کی اگر چند دن پہلے کی سٹیٹمنٹس وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، پریس ٹاکس دیکھ لیں اس کی، تو اس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ حکومت الیکشن کو آگے لے جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی سرنڈر ہے، کیونکہ پولیٹیکل جرمز تو ان کے اندر ہے نہیں ہے، کیپیبلٹی ان کے ہے نہیں ہے، سیکھنا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سیکھیں۔ تو بہرحال بہت ہی مدلل انداز میں انہوں نے صحافیوں کا سوالوں کا جواب بھی دیا، جو اس وقت میں ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہ رہا، کیونکہ ویلاگ میرا لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا تو کائنڈلی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔